सभी को प्रणाम। कृष्णी दरबार अम्बाला से मैं हूँ दक्षिण दीक्षित पृथ्वी अग्रवाल और आज मैं एस्ट्रो विज्ञान सीरीज करवा रहा हूँ। तो दक्षिण तत्वगुरु जी को प्रणाम करते हुए आज की एस्ट्रो विज्ञान सीरीज में यहाँ स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बदलता समय एक बहुत ही सुंदर गीत है, क्लाइमेट मैन अश्विनी जी द्वारा लिखा गया, उसको गाकर मैं एक्सप्लेन करूँगा। समय बदल दो मानव का, उद्धार हो जाने को, कुंठित मन है दुआ मांगता, बेहतर संसार हो जाने को। समय बदल दो मानव का, उद्धार हो जाने को, कुंठित मन है दुआ मांगता, बेहतर संसार हो जाने को। कृष्ण ने था चक्र चलाया, अधर्मियों का नाश हो जाने को। कृष्णांश ने चक्र चलाया, अंध ज्ञान का नाश हो जाने को। कृष्ण ने था चक्र चलाया, अधर्मियों का नाश हो जाने को। कृष्णांश ने चक्र चलाया, अंध ज्ञान का नाश हो जाने को। समय चक्र ने प्रकट होकर दक्षिण संवत्सर का सूरज चमकाया। 2006 की 23 मार्च को निश्चल सूर्य ने दिए थे दर्शन। मर्ज हो गया था उसमें कृष्ण का था जो चक्र सुदर्शन। मर्ज हो गया था निश्चल सूरज में कृष्ण का था जो चक्र सुदर्शन। अंधियारा अज्ञान का मिटने लगा जो पृथ्वी से, हाहाकार मच गया 10 दिशाओं में। डरने लगे सभी रक्तबीज जो थे मानव के दुश्मन। समय बदल दो मानव का, उद्धार हो जाने को। कुंठित मन है दुआ मांगता, बेहतर संसार हो जाने को। बदलता समय क्लाइमेट मैन अश्विनी जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने समय के बारे में बताया है। तो आजकल जैसे बहुत देखा जाता है कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं मेरा तो समय ही ख़राब चल रहा है, मेरा तो टाइम ही ख़राब है, तो इस काम को मेरे को समय ही नहीं मिलता, मैं ये कर ही नहीं पाता, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा समय ख़राब है। तो समय ख़राब है ऐसा बोला जाता है, लेकिन समय कैसे ख़राब हो सकता है? तो एक लाइन आती है कि वर्तमान में रहो, भूतकाल को भूल जाओ और भविष्य की चिंता छोड़ दो। भविष्य की चिंता छोड़ दो, भूतकाल को छोड़ दो, जो हो चुका उसको छोड़ दो और वर्तमान में रहो, प्रेजेंट में रहो। तो जब एक बच्चे को पढ़ाई कराते हैं, स्कूल भेजते हैं, वो क्या सोच के भेजते हैं कि बड़ा होकर इसका अच्छा कैरियर बन पाए, यानी हम भविष्य की चिंता तो कर रहे हैं।
तो भविष्य की चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा वर्तमान कभी सुधर ही नहीं सकता। तो भविष्य की चिंता करो ताकि वर्तमान को पूर्ण आनंद से रह सके। और भूतकाल को छोड़ दो, भूतकाल जो हो चुका है उसकी गलतियों को देखो और उसको अपने अंदर मत आने दो। दूसरों की गलतियों को देखो, अपने अंदर मत आने दो और भविष्य की चिंता कर दो ताकि वर्तमान में ठीक से आनंद पूर्वक रह सको। फिर कृष्ण ने था चक्र चलाया अधर्मियों का नाश हो जाने को। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, महाभारत में अधर्मियों का नाश कराया था। कृष्णांश ने चक्र चलाया अंधज्ञान का नाश हो जाने को। तो कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया, ये तो हम सब जानते ही है। महाभारत का काल था, द्वापर युग में कृष्ण ने इस महाभारत हुई, अधर्मियों का नाश हुआ। लेकिन अब कृष्णांश कौन है? तो कृष्णांश है, कृष्ण है अंश जिसके, कृष्ण अंश है कृष्णांश के। और कृष्णांश का चक्र है समय चक्र, उन्होंने वो चलाया और अंधज्ञान, जितना भी अंधज्ञान था, कंफ्यूजन था, उसका नाश होने लगा। तो जो समय चक्र को समझ गया उसका अंदर से सारा कंफ्यूजन, प्रॉब्लम सारी नाश होने लगी, सब ठीक होने लगी। समय चक्र ने प्रकट होकर दक्षिणायन संवत्सर का सूरज चमकाया। समय चक्र आया तो एक नया टाइम, नए समय की गणना स्टार्ट हो गई जिसको दक्षिणायन संवत्सर कहा जाता है। अभी 19वां दक्षिणायन संवत्सर चल रहा है जो स्टार्ट हुआ था 21 या 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। तो 19वां दक्षिणायन संवत्सर तो 2006 की 30 मार्च को ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। 30 मार्च 2006 को इसने सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और निश्चल सूर्य मंदिर क्रॉसिंग पब्लिक गाजियाबाद में इसको डिस्प्ले किया गया। मर्ज हो गया था उसमें कृष्ण का जो था सुदर्शन चक्र, उसमें ही समय चक्र में ही कृष्ण का सुदर्शन चक्र मर्ज हो गया था। अंधियारा ज्ञान का मिटने लगा जो पृथ्वी से, हाहाकार मच गई 10 दिशाओं में। जब जो समय चक्र को समझ गया उसके अंदर से अंधियारा, सारा कंफ्यूजन धीरे धीरे मिटने लगा। डरने लगे सभी रक्त बीज जो थे मानव के दुश्मन। रक्त बीज की एक कहानी आती है कि एक राक्षस था रक्त बीज, जिसकी एक भी अगर खून की बूंद गिरती थी तो उससे नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो उसको वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा था सबको, तो उसको मारना बहुत कठिन था, तो उसको मारा गया। तो डरने लगे थे सभी रक्त बीज जो थे मानव के दुश्मन। जो मानव के दुश्मन थे रक्त बीज, वो सारे डरने लगे थे समय चक्र के आने से। समय बदल दो मानव का उद्धार हो जाने को, कुंठित मन है दुआ मांगता बेहतर संसार हो जाने को। कि मेरा मन दुआ मांगता है कि बेहतर संसार हो जाए ताकि मैं अपने समय को ठीक कर सकूं। यही था इस गीत में। अब हम 3 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूपुलर में हमें अपनी सांस को धीमी गति से अंदर लेना है और धीमी गति हमें एक्यूपुलर में हमें अपने सभी जॉइंट्स को पुल करना है। यानी कि जैसे ये जॉइंट है इसको हमें अपनी उंगलियों से पुल करना है और साथ में एक पोएम गानी है। तो उस पोएम की जो वाइब्रेशंस है वो हमारी उंगलियों के थ्रू उस जॉइंट तक जाती है और वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो गया उसको हिलाती है और निकालती है। तो उससे हमारा जो भी जॉइंट पेन है, किसी भी तरीके का जॉइंट पेन है या कहीं दर्द है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करने से। रोज़ अगर हम 10-10 मिनट एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करें तो हमें कभी भी जॉइंट पेन नहीं होगा। आगे के लिए प्रिवेंशन हो जाएगी कि आगे बढ़कर दर्द नहीं होगा। जिससे माना जाता है कि बुढ़ापे में तो दर्द आएगा ही। ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर हम रोज़ एक्यूपुलर की प्रैक्टिस करें। और अगर कहीं पे किसी जॉइंट में पेन है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा एक्यूपुलर करके। अहं शवं शिवम्, अहं शवं शिवम्, अहं शवं शिवम्, अहं शवं शिवम्, अहं शवं शिवम्,
अहं शिवं शिवम् 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 अहं शिवं शिवम्। रोज़ एक्यूबुलर की प्रैक्टिस 10-10 मिनट करें। अब हम 3 मिनट ऐशो सांस की प्रैक्टिस करेंगे। ऐशो सांस में हमें अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर लेना है, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। खींचना नहीं है, रोकना नहीं है, आराम से अंदर लेनी है, आराम से छोड़नी है। बस हमें अपनी सांस की स्पीड को धीरे करने की कोशिश करनी है। लंबी नहीं लेनी, स्पीड को धीरे करना है, खींचनी नहीं है, रोकनी नहीं है, आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खुली रखें, अपने सीधा बैठे और श्वासों की ऐशो सांस की प्रैक्टिस करें। इसमें जब मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा हूँ तब उसी स्पीड से, जिस स्पीड से मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा हूँ मैं इनहेल कर रहा हूँ, और जिस स्पीड से मैं हाथ को नीचे ले जा रहा हूँ मैं एक्सहेल कर रहा हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप लंबी होती जाएगी। अभी इतनी आ रही है, इतनी ही लेनी है, खींचनी बिल्कुल नहीं है।
इस तरीके से अगर हम रोज़ ऐशो सांस की प्रैक्टिस करें तो हमारी सांस ही हमारे लिए मेडिसिन का काम करने लगती है। इसका मतलब सांस तो हम हर वक्त ले ही रहे हैं, अगर हम सांस को ऐशो सांस के तरीके से लें तो हमारी सांस ही हमारे लिए मेडिसिन का काम करेगी और हमारी अंदर जितनी भी बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, हमारा मन शांत होने लगेगा और हम थोड़े हैप्पी रहने लगेंगे। ये थी ऐशो सांस। अब हम बांसुरी नाद करेंगे। बांसुरी नाद है महाविष्णु की पूजा का प्रोसीजर। महाविष्णु ही जब पृथ्वी पर आते हैं तब कृष्णांश कहलाते हैं, उनका पूजा का प्रोसीजर है बांसुरी नाद। तो बांसुरी नाद को स्टार्ट करने से पहले अपने अपने षोडशी गोपाल ये है मन के फिजिकल रूप, इनको अपने साथ रखें और बांसुरी नाद की प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले दसांग सुगंध गाना है ऐशो क्लैपिंग के साथ। ऐशो क्लैपिंग है 5 क्लैपिंग का ये सेट, 1 2 1 2 3, इस तरीके से क्लैपिंग बजाते हुए हमें दसांग सुगंध गाना है। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में देखा कृष्ण मेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। अब हमें 13 सांस ऐशो सांस के तरीके से लेनी है। इस तरीके से हमें 13 सांस लेनी है। अब 10 बार पहले 3 बार ऐशो शुक्र से मूल वाक्य। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। क्लीं शुक्राय चंद्राय कृष्णाय नारायण नारायणे स्वाहा। 10 बार ऐशो क्लैपिंग। फिर से एक सांस ऐशो सांस के तरीके से।
अब हमें एक बार कृष्णांश और जब हो गाना है ऐसे क्लैपिंग के साथ। आत्मा वो ही तो मन तन, आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर करम फलों का, समय से पैदा होता विचार। तन वही नाभवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गट्ठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाया हूँ खर्च है करने, बड़े नामा तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है, जिस पे मन होता है सवार। तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर करम फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे न जाए। अब 15 से 20 सेकंड कपालभाति प्राणायाम। एक बार प्राणाचार्य मूल वाक्य गाकर आज का मासूरीनाथ समाप्त करते हैं। अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम, योग वयोग सत्यम, कृष्णांशी आत्मा सत्यम, सत्यम शिवम शवम। इसी के साथ आज का ऐश्वर्य विज्ञान सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। सभी को मेरा प्रणाम, दक्षिण तत्व गुरु जी को प्रणाम। जय कृष्णा, जय कृष्णेश।